आपकी पूरी जिंदगी मारते हुए या बचते हुए गुजर गई भाई? ऐसे ही हुआ सर, ऐसे ही हुआ। तो ये जो नौजवान आपको देख रहे हैं उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? मतलब इस तरह की सरगर्मियों में आए वो? नहीं नहीं, इस तरह की तो सरगर्मी में नहीं। अगर कलम से अगर कोई काम कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। बाकी किसी को हाथ उठाने वाली भी अगर कोई तंजीम में बोले तो वो बिल्कुल ना करें। जनाब, ईदगाह पुलिस की जानिब से और रेंजर्स की जानिब से एक कार्रवाई की गई है जिसमें एक मुलजिम है हामिद उर्फ पिया, गिरफ्तार किया गया है। उनसे बात भी करते हैं। भाई, कब जो है वो जराइम की दुनिया में दाखिल हुए, कब पहली किलिंग की, थोड़ा सा हमें ये बताएं। सर, जब हम MKM के अंदर आए, जब ये लोग जब आफाक अहमद वाले आए लंदन से या जहाँ भी कहीं थे रूपोश, वो लोग जब मुत्तहिदा वाले पूरे इलाके में काबिज थे 92 के अंदर, तो मैं भी सऊदीया में थे। मैं 93 के अंदर आया हूँ। जब 93 के अंदर आया हूँ तो वहाँ जब हड़तालों का था या खालों का सिस्टम था, वो यहाँ भी चलता रहा हकीकी में। वहाँ इनके कहने पे, हकीकी कहने पे करते रहे। फिर उस दौरान 2-3 मर्डर भी हुए हकीकी के अंदर रहते हुए, 95, 94, 96 ऐसे अरसे में। तो कभी किसी पुलिस अफसर को भी, एहलकार को भी टारगेट किया? सर, एक पुलिस वाले थे वहाँ, कोई अशफाक नाम का, उनको किया था। वजह क्या थी? सर, वो कोई आर्डर था वहाँ से मारने का उसको। तो ये ऑर्डर कहाँ से आते थे? सर, ऊपर से आते होंगे, आपको पता है। हमें तो सेक्टर इंचार्ज ही देते थे। तो आपकी जिम्मेदारियां क्या थी बेसिकली? आप किसको रिपोर्ट थे? हम लोग वहाँ जो सेक्टर इंचार्ज होते थे उस टाइम पे तारिक मामू थे, आसिम हुसैन थे। उस टाइम पे मुख्तलिफ सेक्टर इंचार्ज, हम उनको पाबंद थे, वो हमें डील करते थे। टारगेट किलिंग जो लड़कों की टीम थी उसके अंदर। और असला कहाँ से आता था? सर, असला सारा मरकज से आता था। लाजमी बात है, उस टाइम में तो कि 2000 रुपये या 10,000 रुपये बहुत होते थे। आप इतनी बड़ी जो गन है वो कहाँ गरीब आदमी कैसे लेगा? आप MQM हकीकी में थे? MKM हकीकी में, आफाक में। अच्छा, और फिर आपने MQM लंदन में भी शमूलियत इख्तियार की? जी, जब ये सिलसिला चलता रहा तब ये फिर 2012 के अंदर, तो ये जब आमिर खान वगैरह गए MKM लंदन के अंदर, तो हमें भी आमिर खान ने अप्रोच करा। हमारे तारिक मामू, एक तारिक अली नकवी, वो हमें वहाँ लेके गए हैं MKM लंदन के अंदर शमूलियत कराने के लिए। आखिरी वारदात आपकी क्या है और आपको क्या याद है? बस आखिरी वारदात वही कि एक नुमान है, उसका मर्डर हुआ था। वो कब की बात है? ये 2009 की मेरा बात है। अच्छा, तो ये पूरी जिंदगी मतलब इसी तरह गुजरी। 2009 के बाद से आप कहाँ थे? 2009 के बाद हम इधर ही थे, आगे भी से मफरूरी काटते थे। किधर किधर गए मफरूरी में? मफरूरी में शेरपाव रहे, लियारी रहे, मुख्तलिफ जगहों पे रहते रहे, क्योंकि मुत्तहिदा वाले ढूंढ रहे थे उस टाइम में, वो हकीकी का टाइम था। तो आपकी पूरी जिंदगी मारते हुए या बचते हुए गुजर गई भाई? ऐसे ही हुआ सर, ऐसे ही हुआ। तो ये जो नौजवान आपको देख रहे हैं उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? मतलब इस तरह की सरगर्मियों में आए वो? नहीं नहीं, इस तरह की तो सरगर्मी में नहीं। अगर कलम से अगर कोई काम कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। बाकी किसी को हाथ उठाने वाली भी अगर कोई तंजीम में बोले तो वो बिल्कुल ना करें, कोई भी ना करे, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो या बूढ़ा। आप शादीशुदा हैं? जी, मैं शादी। बच्चे हैं? 2 बेटे हैं। क्या इसी ट्रैक पे लेके आए या कोई सियासी तंजीम ज्वाइन कराई उन्हें? नहीं सर, वो कोई भी नहीं करते। मेडिकल लैब में, और एक दूसरा अपना काम करता है बिल्डर का। एक आम बंदा जिंदगी जीता है, वो कभी जी सके? नहीं जी, आज तक नहीं जी सर, अभी तक नहीं जी। मतलब कभी पुलिस से बचे तो कभी मुखालफिन से बचे? जी सर, केस भी बनते रहे, फिर हम बंद भी हुए जेल के अंदर। तो फिर जेल के बाद हम कोर्ट नहीं जा सकते थे क्योंकि मुखालिफिन में ढूंढ रहे थे। वो केस भी हमारे ऊपर वही वापसी, दोबारा वही हमारे ऊपर हो गए। तो जनाब, सियासी तंजीमें ज्वाइन करना जो है वो गलत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप एक्टिविटी करें, लीडर बने, ये सही है। लेकिन आप ये जो गलत राह पे निकल जाते हैं, किसी सियासी लीडर के कहने पर इश्तियाल में आकर कोई गलत कदम उठा लेते हैं, तो फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसा ना करें। सियासी कैरियर ज़रूर अपनाएं, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें, लीडर बने, अच्छा कुछ सीखें उनसे, लेकिन ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि आपके घर वाले भी बाद में पछताएं और आप खुद भी।